एक विशाल दृश्य प्रकट होता है। मुंबई 2045। नियन रात को रंग देता है। एक भविष्यवादी सपने का एक चमकदार प्रमाण। उड़ती हुई कारें ऊंची संरचनाओं के बीच से गुजरती हैं। उनकी रोशनी भीड़भाड़ वाले आसमान में धुंधली हो जाती है। होलोग्राफिक विज्ञापन झिलमिलाते हैं। शहर की चिकनी सतहों पर एक अलौकिक चमक बिखेरते हैं। जीवंत मुखौटे के नीचे शहर की नसों में एकाकीपन की एक सूक्ष्म धारा धड़कती है। चमकदार रोशनी नीचे गहरे पानी में प्रतिबिंबित होती है, जो शहर की दोहरी प्रकृति को दर्शाती है। एक अकेला व्यक्ति एक छत पर खड़ा है, जो नियन आकाश के खिलाफ सिलहूट है। शहरी विस्तार में खोया हुआ है। अपने छोटे भविष्यवादी कमरे में अर्जुन क्रॉस लेग्ड बैठा है, जो तैरती हुई तकनीक और बदलते हुए नियन रोशनी के बीच एक अकेला व्यक्ति है। उन्नत तकनीक उसे घेरे हुए है, जो उसकी स्पष्ट उदासी के विपरीत है। वह एक डेटा पैड पकड़े हुए है, जिसकी ठंडी रोशनी उसकी उदास नजर में प्रतिबिंबित हो रही है। कमरे के जीवंत रंग अर्जुन के चेहरे पर छाए दुख के साये का मजाक उड़ाते हैं। प्रौद्योगिकी प्रगति से परिभाषित दुनिया में शांत चिंतन का एक क्षण। फिर भी व्यक्तिगत दुहक से ग्रस्त होलोग्राम कमरे में अर्जुन अपने डेटा पैड को स्वाइप करता है, जिससे सुनहरी रोशनी खिल उठती है। एक तीनड़ी होलोग्राम अस्तित्व में आता है। उसकी दादी को प्रकट करता है। उसका चेहरा, झुर्रियों का एक नक्शा, पूरी तरह से जिए गए जीवन की कहानी कहता है। फिर भी उसकी आंखें एक ऐसे प्यार से चमकती हैं, जो डिजिटल डिवाइड से परे है। उसकी डिजिटल साड़ी लहराती है, जो एक अवास्तविक हवा में फंसी हुई है, जो भ्रम को बढ़ाती है। एक शांत, प्रेमपूर्ण उपस्थिति कमरे को भर देती है। ठंडी रात में गर्माहट का प्रतीक। एक बांझ अस्पताल का कमरा मशीनों की लयबद्ध बीप से गूंजता है, जो अंदर जीवन की नाजुकता के विपरीत है। सफेद चादरों के विपरीत एक जाना पहचाना चेहरा आराम कर रहा है, तारों और मॉनिटरों से जीवन से बंधा हुआ। उसकी असली दादी मुरझाई हुई और कमजोर पड़ी है। हर उथला सांस समय की निरंतर प्रगति का प्रमाण है। बांझ वातावरण भारी है। इस शांत कमरे में लड़ी जा रही लड़ाई की ठंडी याद दिलाता है। प्रत्येक बीप तनावपूर्ण चुप्पी में गूंजता है। एक निरंतर स्पंदन अस्तित्व और विस्मृति के बीच नाजुक संतुलन को चिह्नित करता है। अर्जुन होलोग्राफ को निष्क्रिय कर देता है। सुनहरी रोशनी फीकी पड़ जाती है, जिससे एक बांझ सन्नाटा रह जाता है, जो उसके दुख की गूंज करता है। कमरा अब धुंधलके में घिरा हुआ है। शहर की हल्की सी गूंज अर्जुन के अकेलेपन को और बढ़ा रही है। उसकी दादी की आवाज की भूतिया गूंज बनी हुई है, जो खोए हुए की मार्मिक याद दिलाती है। एक शब्द उसके होठों से निकलता है, दुख से भरा हुआ, दादी। अर्जुन अकेला खड़ा है, छाया से घिरा हुआ है। मौन उसकी थकी हुई आत्मा पर एक भारी बोझ है।